हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर और मैं हूं आपका दोस्त विजय। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। इससे पहले हमने दो वीडियोज़ में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए और आज हम चलते हैं अब इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ की तरफ। और आज के जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए जाएंगे आप मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने इनमें कितना स्कोर किया। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हिस्टोरिकल एज डिड टेनिसन बिलोंग टू, यानी किस एज से बिलोंग करते थे लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। तो यहाँ ऑप्शन है द विक्टोरियन एज, द अर्ली विक्टोरियन, द रोमांटिक एज, मॉडर्न एज। तो इसका राइट आंसर जो है वो है विक्टोरियन एज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 है। इसी तरह से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है आज का वो है टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड आफ्टर, यानी किसके बाद। यहाँ इंग्लैंड की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। किसके बाद जो है पोइट लॉरिएट बनाएगा। ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट साउदी, एस टी कॉलरस। तो इसका राइट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद जो है इन्हें पोइट लॉरिएट बनाया गया था इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेमोरियम टेनिसन्स मॉर्न द डेथ ऑफ, यानी किसकी डेथ पर शोक मना रहे थे वो इन मेमोरियम में। तो यहाँ पर ऑप्शन है आर्थर हेलम, लॉर्ड बायरन, हफक्लफ या फिर कीट्स। तो इसका राइट आंसर है आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर जो है उन्होंने इन मेमोरियम लिखा हुआ था, जो कि 22 की एज पे जो है जिनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, जो कि इनके कैम्ब्रिज फ्रेंड थे, खास फ्रेंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर्स डिड टेनिसन टेक इन कंप्लीटिंग इन मेमोरियम। इन मेमोरियम को कंप्लीट करने में टेनिसन को कितना समय लगा। जाहिर सी बात है आप सभी को पता होगा 17, 10, 11, 6 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर 17 साल है। 17 ईयर्स लगे थे इन मेमोरियम को कंप्लीट करने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेनिसन्स क्वीन मैरी इज अ, ये एक ड्रामा है या नोवेलेट है या प्ले है या फिर पोएट्री है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वीन मैरी जो है ये इनका एक ड्रामा था। क्या था? ड्रामा। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा, ये एक ड्रामा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का व्हाट इज टेनिसन मॉड। टेनिसन का मॉड जो लिखा हुआ था उन्होंने वो क्या था। एक मोनोड्रामा था, नैरेटिव था या प्ले था या नन था। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए मोनोड्रामा, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं मॉड मोनोड्रामा, MM से रिलेटेड है मॉड मोनोड्रामा। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का द कप इज अ ड्रामा रिटन बाय टेनिसन, यानी जो कप इनका एक ड्रामा है ये टेनिसन ने लिखा है। क्या था? अ ट्रेजेडी, फेरिस, अ ट्रेजिक कॉमेडी या फिर ड्रामा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है अ ट्रेजेडी, ये एक ट्रेजेडी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। ये एक्चुअली एक कोटेशन है एंड माई देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी। इसके लिए ट्रिक बताई जाती है आई पुट आउट टू सी। तो सी का संबंध यानी सी को क्रॉसिंग द सी करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो क्रॉसिंग द बार जो है इस वर्क से, जो कि इनका लास्ट वर्क भी कहा जाता है, इससे ये लाइन उठाई हुई है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ टेनिसन वॉन हिम चांसलर मेडल एट कैम्ब्रिज। चांसलर मेडल उनकी किस पोएम के लिए दिया गया था? टिम्बकटू, लोटस एटर्स या फिर क्रॉसिंग द बार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर है टिम्बकटू। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो टिम्बकटू है वो किस ईयर में आया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है When Tennyson died, a copy of Shakespeare play was found laying under the cover of his bed. Which was the play? यानी जब टेनिसन की डेथ हुई थी तो शेक्सपियर का एक प्ले जो है उनकी बेड के कवर में जो है मिला था, जहाँ पर वो सोते थे। तो वो कौन सा वर्क था या कौन सा प्ले था? सिम्बेलिन, किंग लियर या फिर हैमलेट या टेम्पेस्ट। तो इसका राइट आंसर है सिम्बेलिन। याद रखिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Queen Guinevere is a character in one of the following poem of Tennyson in which of the following, यानी जो क्वीन Guinevere है वो किस वर्क से रिलेटेड है, एक कैरेक्टर है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर पासिंग ऑफ ऑर्थर, यूलिसिस, द कमिंग ऑफ ऑर्थर या मॉड। इसका राइट आंसर है पासिंग ऑफ ऑर्थर। जो इनका वर्क है उसमें एक कैरेक्टर है क्वीन Guinevere, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन Guinevere फॉल्स इन लव विद वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर बताया क्वीन जो
गुइनेवर है वो किसी के प्रेम में पड़ जाती है, एक नाइट के, और वो नाइट का नाम क्या है, लैंसलॉट, गैलाहेड, मैरिलिन या फिर बेडीवियर। तो इसका राइट आंसर है लैंसलॉट। लैंसलॉट के प्रेम में जो है वो क्वीन गुइनेवर जो है पड़ जाती है, तो ये इसका राइट आंसर है 12th वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट गॉड विच एवर लाइज लीव्स एंड लव्स वन गॉड एज लेस वन एलिमेंट एंड वन फार ऑफ डिवाइन इवेंट। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि वन गॉड, वन लेज, वन एलिमेंट, वन फार ऑफ डिवाइन इवेंट लिखा हो तो समझ जाना कि वन वन वाली ये सारी चीज़ें उन्होंने इन मेमोरियम में लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिसन हैज़ रिटन अ पोएम ऑन द टॉम ऑफ मुगल एम्परर हुज नेम। उसका मतलब वो कौन सा टॉम, वन ऑन हुज टॉम, किसकी टॉम पे जो उन्होंने एक जो है एक पोएम लिखी हुई है। तो उसका राइट आंसर आपका क्या होगा, अकबर। अकबर की टॉम पे जो है उन्होंने एक पोएम लिखी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिसन हैज़ रिटन अ पोएम ऑन अ सिटी ऑफ इंडिया विच सिटी, यानी इंडिया की किस सिटी पे उन्होंने एक पोएम लिखी है, लखनऊ, दिल्ली, कैलकाटा या झांसी। तो इसका राइट आंसर है लखनऊ। डिफेंस ऑफ लखनऊ जो उनकी पोएम है, तो ये आपको याद रखना है, लखनऊ शहर के बारे में उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टेनिसन्स इनोक आर्डन इज, इनको इनोक आर्डन क्या है, एक नैरेटिव पोएम है, ड्रामा है, मोनोलॉग है या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है नैरेटिव पोएम। जो इनोक आर्डन है वो एक नैरेटिव पोएम है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 17, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर दीज लाइन कम्स फ्रॉम। ये लाइन्स जो है वो कहाँ से ली गई हैं, तो इसका ऑप्शन दिए हुए द ब्रुक, द सॉन्ग ऑफ द लोटस, द बेगर मेड अ ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन। तो इसका राइट आंसर है द ब्रुक। द ब्रुक से ली हुई ये लाइन है कि लोग मैन जो फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो फॉर एवर, यानी लोग आएंगे जाएंगे लेकिन मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा, ये उन्होंने ब्रुक में बोला था। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर है क्वेश्चन, मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हर्थ, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द निडल सी। तो ये जो लाइन है मैंने आपको बोला था मैन वुमेन से रिलेटेड जो बातें होंगी तो आप समझ जाएगा कि कौन सा वर्क है। ऑप्शन दिया द प्रिंसेस यूलिसिस, लॉक्सली हॉल या फिर द लेडी ऑफ सलॉट। इसका राइट आंसर है द प्रिंसेस, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज टेनिसन बॉर्न, टेनिसन का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 1809, 1899, 1877 और 1855, ठीक है। तो आपको मैंने उस दिन बताया था कि 9 याद रखना, 09, तो 9 कैसे, टेनिसन, टेनिसन में 9 आता है लास्ट में, 9 मतलब 9, तो आपको याद रखना है कि 09 यानी 9 नंबर का कुछ हिसाब है, तो 1809 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज टेनिसन्स फर्स्ट बुक पब्लिश्ड, पहली बुक जो उनकी कौन सी पब्लिश हुई थी। पोएम बाय टू ब्रदर्स, मोटेडी ऑथर, द लेडी ऑफ सलॉट या फिर यूलिसिस। तो इसका राइट आंसर है पोएम फॉर टू ब्रदर्स, उनकी फर्स्ट जो है फर्स्ट वर्क या फर्स्ट बुक जो है उनकी पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेडी ऑफ सलॉट पब्लिश्ड इन, लेडी ऑफ सलॉट किस वर्ष जो है पब्लिश हुई थी, 1833, 45, 1899, 50, 44। तो उसका राइट आंसर है 1833, याद रखिएगा लेडी ऑफ सलॉट। व्हाट वाज सलॉट, सलॉट क्या है ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सलॉट का राइट आंसर है एन आइलैंड, ये एक आइलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिस्टोरिकल ड्रामा बाय टेनिसन, इनमें से हिस्टोरिकल ड्रामा जो है वो कौन सा है टेनिसन का। देखो हिस्टोरिकल में एच आ रहा है तो एच से रिलेटेड ही उनका हिस्टोरिकल वर्क है, जिसका राइट आंसर है हारोल्ड। याद रखना हिस्टोरिकल ड्रामा टेनिसन का हारोल्ड है, एच, ठीक है, हारोल्ड और हिस्टोरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिसन लेडी ऑफ सलॉट इज, ये लेडी ऑफ सलॉट क्या है, उनका नैरेटिव पोएम है, एन एपिक है, रोमांस है या नन ऑफ। तो इसका राइट आंसर है कि ये भी एक नैरेटिव पोएम थी, ठीक है। हु वॉज द ऑथर ऑफ लेडी ऑफ सलॉट, लेडी ऑफ सलॉट के जो ऑथर है वो कौन थे। लेडी ऑफ सलॉट के जो ऑथर हैं एक्चुअली वो थे लैंसलॉट, याद रखने का लैंसलॉट, ठीक है। इन मेमोरियम वॉज पब्लिश्ड, इन मेमोरियम जो है वो कब पब्लिश हुआ था, तो 1850, 1875, 1895, 1866। तो इसका राइट आंसर है 1850, 1850 में जो है इन मेमोरियम जो है वो पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट द सॉन्ग टीयर्स इल्डर टीयर्स, तो ये जो सॉन्ग है किसने लिखा था, इसका राइट आंसर टेनिसन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इनको याद रखना, ठीक है, टीयर्स इडलर टीयर्स। नेक्स्ट है
आइडेंटिफाई द पोएम रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन विच कंटेन द फॉलोइंग लाइन्स, टू स्ट्राइव, टू सिक, टू फाइंड एंड नॉट टू यल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये किस वर्क में उन्होंने लिखा हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इन मेमोरियम। सॉरी इन मेमोरियम इसका नहीं है, इसका एक्चुअली होगा यूलिसिस, ठीक है। यूलिसिस में उन्होंने ये जो लाइन है लिखी थी, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। टू स्ट्राइव, टू सिक, टू फाइंड एंड नॉट टू यल्ड, ये जो वर्क है उनका, ये मतलब ये जो लाइन है ये इन्होंने यूलिसिस में लिखी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग आउट द आउट रिंग इन द न्यू, ये लाइन मैंने आपको बताई भी थी। लेडी ऑफ सैलॉट में है, इन मेमोरियम में है, पैराडाइज लॉस्ट में, नन ऑफ दिस। मैंने आपको बताया था ना कि रिंग आउट द ओल्ड, यहाँ पर ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू, यानी जो पुराना है उससे बाहर करो और जो नया है उसे ग्रहण करो। इस तरह की चीज़ें उन्होंने इन मेमोरियम में बोली थी। जब उनके फ्रेंड की डेथ हो गई थी तो उससे रिलेटेड करके मैंने आपको ये बताया भी था, आपको याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड टेनिसन रॉट इन मेमोरियम एट द डेथ ऑफ, किसकी डेथ पे लिखा हुआ था? ऑब्वियस सी बात है, हेलम की डेथ पे लिखा हुआ था, आर्थर हेनरी हेलम, या आर्थर हेनरी हेलम भी आप उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिसन्स फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम डाइड एट, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? रोम, पेरिस, वियना, लंदन। तो इसका राइट आंसर है वियना में इनकी डेथ हुई थी। किस एज पर? बार बार मैं आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ, 22 साल की एज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाउन मेंशन्ड इन द पोएम लेडी ऑफ सैलॉट बाय टेनिसन इज, कौन से टाउन को मेंशन किया गया था लेडी ऑफ सैलॉट में? लंदन, सैमलॉट, न्यूयॉर्क या ऑक्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर है शैमलॉट। शैमलॉट जो है इस टाउन को इन्होंने इसमें इसका जिक्र किया था, मेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट डज टेनिसन्स पोएम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड डिस्क्राइब, ठीक है। तो ये जो हिस्टोरिकल इवेंट किस में बताया हुआ था, कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट बताया हुआ था द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड में? इस वर्क में जो है कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट बताया था? द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, द वॉर ऑफ रोजेज, द बैटल ऑफ वाटरलू, द क्रीमियन वॉर। तो क्रीमियन वॉर इसका राइट आंसर है। मैंने आपको इसको नोट्स में बताया था, तो याद रखना कि जो चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड है उसमें क्रीमियन वॉर के बारे में बात बताए, ठीक है। देखो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि चार्जेस कब पड़ते हैं? वॉर करने के बाद। अगर कोई वॉर करेगा तो उस पर चार्जेस पड़ेंगे, तो द चार्ज ऑफ द लाइट, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं कि क्रीमियन वॉर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थर हेनरी हेलम टेनिसन्स फ्रेंड डाइड इन 1833। अब ये आपको याद रखना कि 1833 में जो है इनकी डेथ हुई थी, और किस एज पे हुई थी मैंने आपको बार बार कई बार ऊपर बता दिया, तो आपको पता भी होगा, 22 साल की एज पे इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, जिसको जो कि पब्लिश हुआ था 1854 में, बाय किसके द्वारा लिखा गया है? ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने ऊपर इसी के बारे में पढ़ा था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम सर गैलाहेड 1834 एंड द टू वॉइसेस 1842। इन दोनों वर्क्स को आप याद भी रखिएगा। ये किसने लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने, या फिर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। तो आज की क्वेश्चंस की सीरीज़ में फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन हैं, और उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर ली होगी और इन क्वेश्चंस को देख लिया होगा। और जो है और भी महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे रिलेटेड जो भी बनेंगे आपको प्रैक्टिस सेट्स में दिए जाएंगे, जिससे कि आप करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक प्रैक्टिस करा दी है बहुत सारे क्वेश्चंस की, और आप सभी लोगों को जो है इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आ भी रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप जो है एक बार और अच्छे से अपने जो लिखा हुआ जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हें अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहीं से लेके बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। अभी हमारा अमेरिकन पूरा हो चुका है, ब्रिटिश पोइट्री में हम चल रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद रहेगा और फिर उसमें हम पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।